हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं आपका एग्ज़ाम काउंसलर, स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए, बहुत लोगों का डाउट आ रहा है कि सर कौन सा कोर्स बढ़िया है, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो, कौन सा कोर्स बढ़िया है। जितने भी कोर्सेज़ हैं आपको बीसीएसई के अंदर आते हैं, जिसमें से 2 मेडिकल कोर्सेज़ है, जो फिजियोथेरेपी है एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बाकी नर्सिंग है, फार्मा है, बायोटेक है, बीएमएलटी है, उसके बाद ऑप्थेल्मिक है, ऑपरेशन थिएटर है, एक्सरे टेक्नीशियन है। ये सब जो जितने कोर्सेज़ हैं, फिशरीज़ है ना, डेयरी टेक है, बाकी पीसीएम के लिए मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंसेज है, जितने भी कोर्सेज़ हैं, स्कोप है तभी तो कोर्सेज़ हैं। आप इस बात को समझो। आप लोग ये बोल रहे हो कि सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होगा, किस में एडमिशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको किस में इंटरेस्ट है, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो, अपने आसपास में देखो। कोर्सेज़ जितने भी लोग जो कोर्स कर रहे हैं उनका क्या काम है, उसके बारे में थोड़ा आप लोग पढ़ो, है ना। आपका इंटरेस्ट किस में है इसको देखो। और किसी भी कोर्स को ना पैसे से मत तोलो। जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं कि अरे नर्सिंग है तो नर्सिंग में बहुत पैसा है, इसलिए उसमें जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसमें जाओ। सारे कोर्सेज़ अपने में एक अपना यूनिक फीचर्स है सारे कोर्सेज़ का। तो पैसे के पीछे मत भागो। नर्सिंग ठीक है, बट बहुत लोग ये सोचते हैं कि नर्सिंग में पैसा ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। और भी कोर्सेज़ हैं और लगभग सबको ग्रेड पे लगभग सेम ही है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो कि मतलब पैसे से कोर्स को मत तोलो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे रहोगे तो आपका प्लेसमेंट भी अच्छा जगह होगा। आप नॉलेज रखो, अपने एडमिशन लिया नहीं, पहली पैसा के लिए अपने भागे पड़े हो, ऐसा नहीं है। उसके बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो ध्यान लगा के सुन लो कि जिनका रैंक जो है 3000 यूआर में, उनका तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन सबको काउंसलिंग अटेंड करना है। सबको काउंसलिंग अटेंड क्यों करना है, ये ज़रा सुन लो ध्यान से। जिनका रैंक 5000 हो, जिनका रैंक 10,000 हो, जिनका रैंक 15,000 हो, जिनका रैंक 20,000 हो। देखो, सबसे पहले तो जिनका रैंक 5000 है वो तो जिनका रैंक 5000 से ज़्यादा है या 5000 तक है, वो तो अगले साल के लिए तैयारी में लग जाओ, क्योंकि उनको तो मतलब ना के बराबर ही है कि कुछ मिल जाए। लेकिन जिनका रैंक 5000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, 35,000 हो, 40,000 हो, उन सबको काउंसलिंग अटेंड करना है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, अब ध्यान से सुनो। पहला, जो बीसीएसई का काउंसलिंग होगा और नीट का काउंसलिंग होगा, और अपने बिहार में होता तो यूजी मैक का काउंसलिंग होगा। बहुत सारे बच्चे नीट वाले देते हैं आपका बीसीएसई वाले बच्चे देते हैं डीसीएसई। तो डीसीएसई का काउंसलिंग चल रहा है। मान लो किसका डीसीएसई में रैंक मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन बीसीएसई में उसका तुक्का मार के चाहे कैसे भी आ गया, ठीक, कैसे भी आ गया, बात कहता हूँ। तो अगर वो एडमिशन डीसीएसई में ले लेता है, बीसीएसई छोड़ देता है, वहाँ तो सीट वैकेंट हो गया। या फिर जो भी नीट वाले हैं वो क्या करते हैं, उनको एमबीबीएस मिल जाता है, बीडीएस मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, वो भी सीट छोड़ देते हैं। तो जो भी सीट अगर वैकेंट होता है तो सीधा आपको मॉपअप राउंड में बचेगा, तो अब तभी ना मिलेगा। अगर आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे तो आप कैसे लोगे फिर एडमिशन। इसलिए सबको काउंसलिंग अटेंड करना ज़रूरी है। देखो, काउंसलिंग में तो कुछ पैसा लगता नहीं है। हाँ, जो काउंसलिंग आपका करेगा वो में भी उसका थोड़ा बहुत चार्जेस है। जैसे मैं काउंसलिंग करूँगा तो मेरा 500 चार्जेस है। बस 500 देना है और आपको कुछ नहीं करना होगा, बाकी सब मेरा ही काम रहता है। तो यही बात है। अभी तो यही 3 ही, मतलब पिछले वीडियो में मैंने देखा कि 3 डाउट बहुत आ रहे हैं कि कहाँ तक मतलब सेफ़ रैंक है वगैरह ये सब। तो देखो, फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग कितना रैंक है वो भूल जाओ। अब ये देखो, जैसे मान लो कि 10 लोग पेपर देते हैं बीसीएसई का, ठीक है। आपका रैंक आया 10 और किसी का रैंक आया 1, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि आप चाह रहे हो कि नर्सिंग मिल जाए, 10 रैंक पे हो आप, ठीक ना। और फर्स्ट रैंक वाला चाह रहा है कि मुझे जाना है फार्मा में। तो आपका 10 रैंक होकर भी तो आपको नर्सिंग मिल गया, और फर्स्ट रैंक वाला फार्मा में। तो देखो, चॉइस फिलिंग में ऐसा ही होता है। चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है वो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे कॉलेज को लगाते हो। तो चॉइस फिलिंग ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, है ना। ये नहीं कि रैंक कभी डिसाइड नहीं करता कि आपको कौन सा कोर्स मिलेगा।
डिसाइड करता है चॉइस फिलिंग करने का तरीका डिपेंड करता है कि वो कौन सा कोर्स मिलेगा। इसीलिए आप अपना पहले इंटरेस्ट देखो कि आपको कौन सा कोर्स करना है ना, ये सब देखो। उसके बाद कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा व्हाट्सअप का जो ग्रुप बना हुआ है काउंसलिंग का वो, और उसके बाद व्हाट्सअप मेरा नंबर भी है वहाँ पे, आप लोग देख लेना। जो भी डाउट हो बेधड़क पूछो, बिंदास पूछो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।